अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लीफ वाले डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नेक का बहुत खूबसूरत और लेटेस्ट डिज़ाइन। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बुकरम। बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 12.5 इंच और लंबाई मैंने ली है 17 इंच। अब इसके बाद मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और इसके बाद आपने एक लीफ कट कर लेना है। लीफ की लंबाई ले लेनी है 1.25 इंच और चौड़ाई लेनी है 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। अब इसके बाद आपने इस लीफ से एक फ्लावर वाला पैटर्न रेडी कर लेना है, तो वो भी आपको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। एक हार्ड पेपर आपने ले लेना है और इस पर आपने इस तरह से छोटा सा एक सर्कल बनाना है और इस लीफ को आपने यहाँ रख के इस तरह से ट्रेस कर लेना है और इसके बाद आपने इसके बराबर में दोबारा से लीफ को रखना है और इसी तरह से हमने लीफ के बराबर में लीफ को रख के एक पैटर्न रेडी कर लेना है। तो इस तरह से 5 लीफ हम एक साथ रख के ये फ्लावर रेडी कर लेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, जब ये फ्लावर इस तरह से रेडी हो जाएगा, अब इसके बाद हमने ना फ्लावर के बाहर बाहर से इसको कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से अंदर से आपने इसको कट नहीं करना, बाहर से आपने इसको कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा फ्लावर रेडी हो गया। इसको अभी हमने साइड पे रख दिया है। अभी ये जो हमने नेक के लिए बुकरम निकाला था ना, इस बुकरम पर हमने गले की चौड़ाई में निशान लगाना है 3.5 इंच का और लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है 6.5 इंच का और इसके बाहर बाहर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लिया है और ये निशान यहाँ तक ही लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ना गले की टोटल लेंथ ले लेनी है। तो टोटल लेंथ मैंने ली है 16.5 इंच। आप गले को कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए होगा। और ये जो हमने ये देखें, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी। ठीक है, अब आपने इस लाइन को मेजर कर लेना है। तो ये देखें, ये 10 इंच आ रहा है, तो इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें, 3.25 इंच का मैंने निशान लगाया। ठीक है, और यहाँ से दोबारा 3.25 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, ये 2 निशान आ गए। अब यहाँ से मैंने इसको राउंड शेप दे देनी है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से इसको इस तरह से राउंड शेप दे दी है और यहाँ से इसको ऐसे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी नेक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ और इसके बाद हमने ना इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ तक नेक बनाने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। अब ये अंदर से भी आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें ऐसे, और इसके बाद आपने इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद ये जो हमने फ्लावर वाला पैटर्न रेडी किया था ना, इसको हमने यहाँ पे रख के ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से मिलाकर, ये देखें ऐसे इसको मिलाकर ये पत्तियाँ आपने इसकी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपने इसके अंदर एक सूतर का और एक निशान और लगा लेना है, 1 पॉइंट जितना। ठीक है, ये देखें, आपने ये वाला निशान ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाना, बस आपने थोड़ा थोड़ा फासले पर ही लगाना है, 1 पॉइंट ही आपने इसमें देना है। अब इसके बाद यही फ्लावर आपने यहाँ पर रख के ड्रॉ कर लेना है। तो आपने इसका मार्जिन का ख्याल रखना है, ऊपर से 1/2 इंच और ये देखें यहाँ से भी ये 1/2 इंच है, इस मार्जिन का आपने ख्याल रखना है। और ये देखें, ये वाली पत्ती नीचे की साइड पे है और ये वाली भी। तो आपने सेम एक ही तरह से दोनों पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा और ये लाइन के इस साइड से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन रख के इसे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद ये देखें, इस तरह से ये पत्तियाँ रेडी कर लेनी है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमने दोबारा से निशान लगा लेना है, एक सूतर जितना। ठीक है, ये देखें ऐसे, ये देखें। ठीक है, अब इसके बाद यही फ्लावर हमने यहाँ पे इस तरह सेंटर में रख के ड्रॉ करना है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, इसके ऊपर। तो ये देखें, 3 फ्लावर ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने ये देखें इस तरह से इसे मिला लेना है और एक निशान हमने और लगाना है। ये देखें ऐसे। तो ये डंडियाँ सी हमने इसकी बना लेनी है। अब यहाँ पे हमने छोटा वाला लीफ रख के ड्रॉ करना है। तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसको मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे इसको इस तरह से रख के ड्रॉ कर लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से इसको इस तरह से, ये देखें ऐसे। और इसके बाद हमने इसके अंदर भी वही एक सूतर जितना निशान लगा लेना है, 1 पॉइंट जितना। ठीक है, ये देखें, इस लीफ के अंदर से भी ऐसे ही। अब इसके बाद आपने इसको भी ऐसे मिला लेना है। यहाँ पर भी आपने 2 डंडियाँ बना देनी है। ठीक है,
और इसके बाद ना हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि ये इतना ही डिज़ाइन बनाऊंगी, ऊपर की साइड पे मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और की है। तो ये कटिंग करके फिर अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको और किस तरह से कट करना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें, लीफ के अंदर जो मैंने दूसरा वाला निशान लगाया था ना, मैं ये वो वाला निशान कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से तीनों फ्लावर के अंदर से हमने कटिंग कर लेना है। और ये देखें, छोटे वाले 2 लीफ भी कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमने डंडियाँ बनाई थी ना, अब इसको भी हमने कटिंग कर लेना है। पहले हमने इसके सेंटर में एक कट लगाना है और फिर उसके बाद निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ऐसे कट हमने सीज़र डालने के लिए लगाना है। ये देखें, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है इसकी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा काम और करना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी दोनों साइड पे। ये देखें, ऐसे। और इसके बाद ना मैंने ये देखें, इसी तरह से ये निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ऐसे। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से। अब इसके बाद ना हमने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसे शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। और इसके बाद ये देखिए, हर कॉर्नर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है और ये कट आपने बिल्कुल बुकरम के पास तक लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपने ये जो फैब्रिक है ना कटिंग किया हुआ, इस पर आपने ग्लू लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने ग्लू लगाने के बाद इसे आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारा फैब्रिक आपने इसी तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, अगर आप आयरन साजत करते जाएंगे तो ये बहुत जल्दी से पेस्ट हो जाएगा, तो और बहुत नीट भी होगा। अब इसके बाद सेम इसी तरह से हमने ये सारा पेस्ट कर लेना है। तो ये देखेंगे, ये सारा मैंने पेस्ट कर लिया है। और यहाँ कॉर्नर वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड पे निकल रहा होगा, तो इसे आपने कट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो लीफ है ना, इसके अंदर से आपने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके अंदर आपने डीप कट लगाने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लीफ के कॉर्नर वाली साइड पे जो है ना, बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगा लेना है। और फैब्रिक में आपने कट लगाने के बाद ये देखें, इसको आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। और साथ साथ अगर आप आयरन कर लेंगे तो बहुत जल्दी पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है। और सेम इसी तरह से हमने ये सारी पत्तियों को अंदर से फैब्रिक को कट करके पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने सारे फ्लावर रेडी कर लिए हैं पेस्ट करके। और ये जो हमने डंडियाँ बनाई थी ना, इसके अंदर हमने पहले कट लगाना है। और ये देखें, सारा फैब्रिक हमने इस तरह से कट कर लेना है। और ये देखें, कॉर्नर वाली साइड से बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगाना है, ठीक है। तो ये सारा आपने इसी तरह से कट लगा के पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, इसके सेंटर में आपने इस तरह से कट लगाना है। ये देखें, ऐसे आपने इसको कटिंग करना है। और यहाँ पे आपने ये देखें, ऐसे कॉर्नर तक दोनों कॉर्नर आपने इस तरह से कट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा के इनको पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे फैब्रिक बहुत थोड़ा थोड़ा सा होगा, आपने बहुत एहतियात से इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, कटवर्क का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये देखें, ये प्रिंटेड फैब्रिक पर भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर आपने इसे प्लेन फैब्रिक पर बना लिया तो बेसाख्ता आपके मुंह से निकलेगा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मैं यही कहूँगी कि आप इसे प्लेन फैब्रिक पर बनाएं तो ये इससे भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो यहाँ पे आप ये देखें, ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने इस तरह से ग्लू लगा लेना है और इस तरह से आपने फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे नेट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा और भी कोई अच्छा सा फैब्रिक आपके पास हो तो आप वो भी पेस्ट कर सकते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पे ना फैब्रिक बहुत कम था, तो मैं इस तरह से छोटे छोटे पीस कट करके पेस्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास से एक ही बड़े साइज़ का फैब्रिक है तो आप वो एक ही बार में इसे पेस्ट कर लें। सारे फ्लावर पर आपने ग्लू लगा लेना है। और ये जो डंडियाँ बनाई थी ना आपने, इस पर भी ग्लू लगाने के बाद एक ही फैब्रिक को आपने एक बार सेट करके इसे पेस्ट कर लेना है। तो मेरे पास अभी फैब्रिक कम था, तो मैं इस वजह से छोटे छोटे पीस कट करके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ।
अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबके कमेंट का मुझे वेट रहता है और आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो साथ साथ आप ये देखते जाएं, आपने ना इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है और सेम इसी तरह से इस साइड पे भी आपने फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद ना आप इसको आयरन कर लीजिएगा तो ये बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगा। तो ये देखें, यह कितना प्यारा लग रहा है। तो अब इसके बाद ना आपने ये देखें, यहाँ पे इस तरह से किनारे किनारे पर ग्लू लगाना है और यहाँ पर हमने ना लेस को पेस्ट कर देना है। तो लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ करनी है, उल्टी साइड हमने ऊपर को करनी है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह से लेस लगा लेनी है। यहाँ पे आप इसके बाद ना इसको आयरन कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी से पेस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद ना आपने यहाँ से लेस को कट कर लेना है और ये देखिए, यहाँ लेस के ऊपर आपने ग्लू लगाना है और यहाँ आपने किनारे किनारे पर ग्लू लगा लेना है और दोबारा से आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ को करनी है, ठीक है। और यहाँ से भी हमने लेस को कट कर लेना है। अब सेम इसी तरह से हमने ये पूरे नेक पर लेस को पेस्ट कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमने पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे। तो ये मैं पेस्ट करके फिर भी आपको ना दिखाती हूँ। तो ऑफ कैमरा में इसे कर लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। तो ये देखिए, पूरे नेक पर लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है और ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद ना अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये शर्ट की ना उल्टी साइड है और इसके सेंटर में मैंने आयरन से क्रीज बनाई है और इसको हमने यहाँ पे रख के, ये देखें, सेंटर में रख के पिन अप कर लिया है और बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके अंदर आपने डीप कट लगाने हैं। डीप कट लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन करना है और इसके बाद यहाँ किनारे किनारे पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से आपने इसको बिल्कुल किनारे पर इस तरह से स्टिच करना है। अगर आपको कटवर्क डिज़ाइन पसंद है तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने कटवर्क के बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर किए हैं, तो आपने ना विज़िट ज़रूर करना है। और इसके अलावा भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन शेयर किए हैं, नेक डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन, इसके अलावा ट्राउज़र और स्लीव के डिज़ाइन भी आपको सीखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मैंने ड्राफ्टिंग और कटिंग भी शेयर की है। शर्ट को मैंने अलग अलग नाप से कटिंग करना भी सिखाया है। बेबी फ्रॉक, टॉप, मैक्सी, इसके अलावा बटरफ्लाई और डिफरेंट किस्म की मैंने शलवार की कटिंग भी आपको सिखाई है। तो आपने ना चैनल का विज़िट ज़रूर करना है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ सिखाया है। तो आपने विज़िट ज़रूर करना है और कुछ भी सीखने को मिले तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमने ना यहाँ पे इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से इसको बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने इसको स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने इस साइड से भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ये लीफ के किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सारे फ्लावर पे आपने इसी तरह से किनारे पर सिलाई लगानी है और ध्यान रखिएगा कि लीफ के कॉर्नर से आपने सिलाई नहीं स्टार्ट करनी, मिड में से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की है वहीं पे आके आपने सिलाई को एंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं दोबारा एक और लीफ की सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें, आपने ना मिड में से सिलाई स्टार्ट करनी है, कॉर्नर पर आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रख के फिर आपने फैब्रिक को टर्न करना है। तो ये देखें, इसी तरह से ये सारे फ्लावर मैंने रेडी कर लेने हैं। ये देखें, इसी तरह से इन सारी पत्तियों पर सिलाई लगाने के बाद अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी आपने इसको सिलाई कर लेना है, यहाँ से भी आपने इसको सिलाई कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसके बाद ना ये देखें, यहाँ से आपने
कोई भी लेस में से फ्लावर कट कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको सेंटर में रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो इस फ्लावर के ऊपर पर्ल्स भी लगा सकती हैं। और यहाँ पे ये देखें, मैं लेस में से ही एक और पत्ती कटिंग करके वो लगा रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सेंटर में आप एक फ्लावर लगा लें बस। और या फिर अगर आप फ्लावर नहीं लगाना चाहते तो कोई मोती लगा लें, और इसके अलावा आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमने ये सारे फ्लावर रेडी कर लेने हैं। अच्छा, आपने ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये नेक कैसा लगा है। ये नेक बन के मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और जिनका ये ड्रेस है उनको भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसा लगा। तो ये देखें, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये नेक पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये था हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।